नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 12 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में अर्ली वार्निंग ऑफ फॉर ऑल अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो हाल ही में जो अर्ली वार्निंग फॉर ऑल जो ये पहल है, ये की गई है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR। तो इन दोनों के द्वारा अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल लॉन्च की गई है। तो WMO और UNDRR के द्वारा लॉन्च की गई है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, ए और बी दोनों। डिटेल जान लेते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR के द्वारा अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल की शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य है, इस पहल का उद्देश्य 2027 तक एक ऐसा चेतावनी सिस्टम बनाना है जिससे लोगों को पृथ्वी पर आने वाली खतरनाक मौसमी बदलावों के बारे में पहले से अलर्ट भेजा जा सके। तो इस तरीके का ये सिस्टम होगा। इस पहल में मुख्य रूप से 4 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वो कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं? तो आपदा जोखिम ज्ञान, दूसरा है अवलोकन एवं पूर्वानुमान, तीसरा होगा चेतावनी प्रसार और चौथा होगा प्रतिक्रिया क्षमताएं। तो ये 4 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा अर्ली वार्निंग फॉर ऑल सिस्टम पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल रैंकिंग 2024 में पहले स्थान पर कौन है? जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल रैंकिंग 2024 है, तो इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है टोरंटो यूनिवर्सिटी। तो टोरंटो यूनिवर्सिटी है पहले स्थान पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल रैंकिंग 2024 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है, ये हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाना और सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों सहित नागरिक समाज को भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए संयुक्त कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना। इस दिन को मनाने के लिए वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना किस देश द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है? तो विश्व की जो सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना है, तो ये संयुक्त अरब अमीरात, तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च की गई है विश्व की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना। तो दुनिया की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना हाल ही में COP28 के संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में लॉन्च की गई है। और दुबई ने वर्ष 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? जो गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 है, तो इसके अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो पश्चिम बंगाल है सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य। डिटेल जान लेते हैं। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने 10वीं गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2023 जारी की है। और जो ये मूल्यांकन है, ये केंद्रीय भूजल बोर्ड, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य हैं, पहले नंबर पर है पश्चिम बंगाल, फिर है असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और बिहार। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संगठन ने दुनिया का पहला व्यापक AI नियम तैयार किया है? तो ये किस संगठन द्वारा किया गया है? यूरोपीय संघ द्वारा। तो यूरोपीय संघ ने दुनिया का पहला
व्यापक एआई नियम तैयार किया है? क्वेश्चन नंबर 7 है डेवलपमेंट इंडिया 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? जो डेवलपमेंट इंडिया 2047 वॉइस ऑफ यूथ की पहल शुरू की है नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा डेवलपमेंट इंडिया 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल लॉन्च कर दी गई है और इसका उद्देश्य है विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं को एकीकृत करना। तो देश के युवाओं को एकीकृत करना है विकसित भारत के निर्माण के लिए और 2047 का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये कहाँ आयोजित की जा रही है? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का आयोजन किया जा रहा है। डिटेल जान लेते हैं। तो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी WAIPA के 27वें विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है और इसका आयोजन इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर जिसका नाम है यशोभूमि, तो यशोभूमि में किया जा रहा है इसका आयोजन WAIPA का। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी WAIPA का विश्व निवेश सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है। तो भारत में ये पहली बार आयोजन किया जा रहा है WAIPA का और ये 27वां विश्व निवेश सम्मेलन है जिसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में और भारत में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ये बनकर तैयार हुआ है अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनकर तैयार हुआ है। तो हाल ही में भारत में बुलेट ट्रेन का पहला जो स्टेशन है ये अहमदाबाद के साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब में तैयार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री होंगे तो किसको चुना गया है नए मुख्यमंत्री के रूप में? विष्णुदेव साय को। तो विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। जो विष्णुदेव साय है ये राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और ये छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। तो छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। क्वेश्चन नंबर 11 है हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली जो पहली महिला अफसर बनी है प्रेरणा देवस्थली। तो प्रेरणा देवस्थली बनी है भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर। तो दिसंबर 2023 में महिला अधिकारी कमांडर प्रेरणा देवस्थली को भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्हें भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो पश्चिमी बेड़े में जो भारतीय नौसेना का जो पश्चिमी बेड़ा है तो यहाँ पर इन्हें नियुक्त किया गया है पहली महिला अधिकारी के रूप में जो युद्धपोत की कमान संभालने वाली है। भारतीय नौसेना में 3 कमान है। पूर्वी नौसेना कमान है जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम में स्थित है। दूसरा है पश्चिमी नौसेना कमान और इसका मुख्यालय है मुंबई में। तीसरा है दक्षिणी नौसेना कमान और मुख्यालय है कोची में। कोची में स्थित है दक्षिणी नौसेना कमान जिसका मुख्यालय कोची में। दोस्तों ये हो गए आज 12 दिसंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।